अच्छा, तो मैं के की वैल्यू की बात कर रहा था। आपको मैं कह रहा था कि इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं, उनकी वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ के पे डिपेंड करती है, ठीक है? इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इनके जो सॉल्यूशंस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ के पे डिपेंड करती है। मतलब ये है कि एक कांस्टेंट है, ठीक है? और कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या आती है? कांस्टेंट की वैल्यूज़ तो या 0 होगी, या पॉज़िटिव में आएगी, या नेगेटिव में आएगी, ठीक है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हम के की कौन-सी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट है, ठीक है? इक्वेशन 3 में भी और इक्वेशन 4 में भी। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम के की कौन-सी वैल्यू को यूज़ कर लें, जिससे वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाए हमारे पास, ठीक है? प्रॉब्लम ये थी कि हम के की कौन-सी वैल्यू को यूज़ कर लें और हम उसको इन दोनों इक्वेशन में पुट कर लें और उससे हमारा जो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो आ जाए, ठीक है? तो के तो 3 वैल्यूज़ होती है, के तो या 0 होगी, या पॉज़िटिव होगी, या नेगेटिव होगी। तो वो तो हमें नहीं पता यहाँ पे कि के की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 केसेस को स्टे करेंगे। पहले हम के को 0 पुट कर लेंगे, फिर पॉज़िटिव पुट करेंगे, फिर नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है? और उससे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? और उससे जो आंसर आएगा, उसको जाके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन आया था u एज़ अ फंक्शन ऑफ xt इज़ इक्वल टू x इज़ अ फंक्शन ऑफ xt एज़ अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है? उसमें जाके पुट करेंगे, तो उससे जो इक्वेशन आएगा, उसको हम फिर देखेंगे कि वो हमारे वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है या नहीं। मतलब उसको हम वेव इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं, वो वेव इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक है? तो आपको समझ आ गई? फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ के पे डिपेंड करता है, ठीक है? फिर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हम के की कौन-सी वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि के एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की 3 वैल्यूज़ आ सकती है, या तो वो 0 होगी, या पॉज़िटिव में होगी, या नेगेटिव में होगी, ठीक है? तो 3 केसेस हैं। तो अभी हमें पता नहीं कि यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो क्या है? अगर हमें के की वैल्यू पता होती तो हम यहाँ पे वो पुट करते और हम कहते हैं कि ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है? लेकिन हमें के की वैल्यू नहीं पता, के तो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उसकी 0 वैल्यू भी आ सकती है, पॉज़िटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम केस 1 को लेंगे, पहले के को 0 पुट करेंगे, ठीक है? और उससे देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन हमारे वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है कि नहीं, हम उसको वेव इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है? फिर हम के को पॉज़िटिव पुट करेंगे, फिर हम के को नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है? तो 3 केसेस बनेंगे, के को 0 पुट करके, के को पॉज़िटिव पुट करके और के को नेगेटिव पुट करके, ठीक है? तो इन तीनों केसेस को हम यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है? और जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? उस सॉल्यूशन को हम देखेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारे वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे 3 केसेस हम स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट केसेस होगा, वो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि 3 केसेस अराइजेस फॉर द वैल्यू ऑफ के। जो के की वैल्यू है, उसके लिए 3 केसेस अराइज होते हैं। या तो के 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, ठीक है? तो हम के को 0 पुट करेंगे, के को फिर पॉजिटिव पुट करेंगे और के को नेगेटिव पुट करेंगे और देखेंगे कि इससे हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है कि नहीं, उसको हम वेव इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है? वो आपको फर्दर जब नेक्स्ट में बात करूँगा तो वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे जो पहले केस होगा, वो क्या होगा? जो फर्स्ट केस है वो क्या है? केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि अगर हम एफ के इज इक्वल टू 0, अगर हम के को 0 पुट कर लें तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है? उसको हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है? तो अगर हम के को 0 पुट करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो इक्वेशन 3 आया था, इक्वेशन 3 क्या था हमारा? टी डबल प्राइम माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 3 था, ठीक है? तो अगर हम के को 0 पुट करते हैं तो हमारे इक्वेशन 3 का क्या बनेगा? इक्वेशन 3 क्या आएगा? तो अगर हम यहाँ पे के को 0 पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? टी डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है? अच्छा, टी डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 आया है, यहाँ पे ये क्यों आया है?
कि मैंने k इज इक्वल टू 0 पुट किया है केस नंबर 1 में। मैं केस नंबर 1 को स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने k को 0 पुट किया। तो मैं अगर इक्वेशन 3 में k को 0 पुट करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, t डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे t डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसका अगर आप देखें तो इसका अगर हम फर्स्ट टाइम डिराइवेशन कर ले, t डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम फर्स्ट टाइम इसका इंटीग्रेशन कर ले तो इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन क्या आएगा, t प्राइम इज इक्वल टू c1। ठीक है, c1 यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो या तो t डबल प्राइम है। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन डबल लेना है, तो अगर हम इसका डबल इंटीग्रेशन कर लें t का, तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू c1। यहाँ पे t प्राइम जो है वो क्या होगा, d बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल डी टी कॉन्स्टेंट आएगा, अगर हम उसको उस साइड पे कर ले, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, वो होता है t। ठीक है, तो यहाँ पे c के साथ हम क्या लिखेंगे, c1 t प्लस c2। ठीक है, ये c2 यहाँ पे क्या होगा, ये c2 भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो ये होगी, t इज इक्वल टू c1t प्लस c2। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया। मैंने किया है कि अगर मैं केस नंबर 1 को लूँ और मैं k को 0 पुट कर लूँ, तो हमारा जो इक्वेशन 3 है वो क्या होगा, तो वो इस फॉर्म में बन जाएगा, t डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन लेते हैं तो t प्राइम इज इक्वल टू c1 आ जाएगा, तो c1 यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, हम डबल इंटीग्रेशन अगर इसका कर लें, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन, तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू c1t प्लस c2। ठीक है, अच्छा, अगर हम k इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 4 में यूज कर लें, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, x डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू को 0 पुट कर ले तो क्या बन जाएगा, x डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, x प्राइम इज इक्वल टू c1। ठीक है, सेकंड टाइम अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर ले, क्योंकि यहाँ पे डबल प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे c1 और c2 तो हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो x प्राइम आएगा, x प्राइम इज इक्वल टू, अगर हम इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन कर लें तो इसका इंटीग्रेशन आएगा c3, क्योंकि यहाँ पे हमने c1 और c2 को यूज किया। ठीक है, अगर हम इसका डबल इंटीग्रेशन कर लें सेकंड टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c3x प्लस c4। ठीक है, ये x यहाँ पे कैसे आया है, इस तरह, जिस तरह आपको मैंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो यहाँ पे इसके साथ dx आएगा, वो इस साइड पे चले जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू c3x प्लस c4। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आएगी। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, तो वो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, जो इक्वेशन 2 हमारे पास आया था वो क्या था, वो था u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू t इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ x। ये हमारा इक्वेशन 2 था। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे x और t की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, और हमने देखना है कि वो इक्वेशन हमारे वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u इज अ फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल टू t इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और t की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u इज अ फंक्शन ऑफ x t इज इक्वल टू t इज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसकी वैल्यू क्या है t की, वो है c1t प्लस c2। ठीक है, x इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम ये पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी c3x प्लस c4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा सोल्यूशन आया है जब हमने केस नंबर 1 को स्टडी किया, जब हमने k को 0 पुट किया। ठीक है, तो हमने जब k को 0 पुट किया तो इससे जो सेकंड इक्वेशन है, अगर हम उसको सेकंड इक्वेशन, सॉरी, अगर हम उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर लें k इज इक्वल टू 0 से, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये होगा। ठीक है, फिर अगर हम k इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये होगा। तो हमने t की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम t और x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वेशन वेव इक्वेशन के नाले के लायक है कि नहीं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये था, तो हमने t की वैल्यू यहाँ से उठाई वो पुट कर ली और x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आया। ठीक है, जब हमने k को 0 पुट किया तो हमारा जो u इज अ फंक्शन ऑफ x t आया है वो ये आया है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पे।
क्योंकि हमारा केस नंबर 1 तो हो गया, हमने k इज इक्वल टू 0 को पुट कर लिया, तो हमारा जो ये फंक्शन ऑफ एक्स टी जो सोल्यूशन आया है वो ये है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पे कि केस नंबर 2 क्या होगा। तो केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम k को लिख देते हैं पॉजिटिव, k को हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो k क्या होगा, k एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उस k को हम पॉजिटिव नंबर जब लिखेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ठीक है। तो वो पॉजिटिव नंबर हम लिखेंगे k इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ पे पी स्क्वायर क्यों लिया है, फॉर एग्जाम्पल p की वैल्यू हमारे पास आई है -1 या p की वैल्यू आई +1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें पी स्क्वायर है, तो अगर हम पी स्क्वायर p की जगह -1 पुट कर लें और उसका स्क्वायर ले लें तो उसका आंसर फिर भी पॉजिटिव आएगा। अगर हम p की जगह +1 को पुट कर लें और उसका स्क्वायर ले लें तो फिर भी उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि k हमने पॉजिटिव लेना है, ये केस नंबर 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो k की वैल्यू है उसको पॉजिटिव एक इक्वल कर लेंगे और वो जो पॉजिटिव नंबर है वो हम लेंगे पी स्क्वायर। हमने स्क्वायर इसलिए लिया है कि यहाँ पे अगर आप p की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अगर p की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए तो स्क्वायर क्या कर लेगा, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर लेगा, क्योंकि हम k इज इक्वल टू पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि हम k को किसी पॉजिटिव के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं क्योंकि k 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो k इज इक्वल टू 0 तो हो गया। अब हम आ गए k इज इक्वल टू पॉजिटिव में, तो वो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, उस पॉजिटिव नंबर को हम लेते हैं लेट सपोज पी स्क्वायर, ठीक है। हमने स्क्वायर इसलिए लिया है कि अगर हम p की वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाए तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, और हम जो केस की बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव में के आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू k इज इक्वल टू पी स्क्वायर जो है वो हमारा वैल्यू होगी, ठीक है। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर जो है वो हमारी वैल्यू होगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि k इज इक्वल टू पॉजिटिव है, ठीक है। उस पॉजिटिव नंबर को मैंने क्या लिया है, पी स्क्वायर, ठीक है। तो k को मैंने इक्वल कर दिया पी स्क्वायर के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पी k इज इक्वल टू पी स्क्वायर को उठाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे उसकी वैल्यूज निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। जो हमने केस नंबर 1 में किया है वही हमने यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 2 है ये। केस नंबर 2 में हमने क्या किया है, केस नंबर 2 में हमने k की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और वो पॉजिटिव मैंने आपको क्या, वो पॉजिटिव नंबर क्या है, पी स्क्वायर, ठीक है। जस्ट मैंने एक लेट सपोज किया कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लिया है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर है जो हमारा केस नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, हमने k इज इक्वल टू पी स्क्वायर वैल्यू को उठाना है और हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन 3 आया था वो क्या था, t डबल प्राइम माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 3 था। तो हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये क्या बन जाएगा, टी डबल प्राइम माइनस के की जगह पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो टी डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम k इज इक्वल टू पी स्क्वायर इसको इक्वेशन 4 में पुट कर लें, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर को हम इक्वेशन 4 में पुट कर ले, तो हमारा जो इक्वेशन 4 था वो क्या था, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू को पी स्क्वायर पुट कर लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 से ये आ गया और इक्वेशन नंबर 4 से ये आया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको हम जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो इक्वेशन 3 है उससे हमारा जो इक्वेशन आया था वो क्या है, टी डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर 4 है उससे हमारे पास क्या है, एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप देख लें, ये दोनों इक्वेशन जो है ये अगर आपको याद हो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
अगर हमारे पास इस तरह के फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रहा था, मतलब जिसमें डबल डेरिवेशन था या सिंगल डेरिवेशन था, ठीक है, सिंगल डेरिवेशन की बात हो रही थी, तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पार्टिकुलर इंटीग्रल को जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उठाता हूँ टी डबल प्राइम माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, हम बताते हैं कि कैन बी रिटन एज, इट कैन आल्सो बी कैन बी रिटन एज क्या होंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर, यहाँ पे डबल प्राइम है, ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो अगर इस तरह के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ रहा था, ठीक है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा था, तो अगर हमने उसको डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना था कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इस इक्वेशन पे, एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डी प्राइम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ से आए, ठीक है, क्योंकि ये हम आपने काफ़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पार्टिकुलर इंटीग्रल में कि अगर हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आता है तो उसको हम ऑपरेटर में, डी ऑपरेटर में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, तो वो है टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, इससे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी ऑपरेटर के फॉर्म में, डी प्राइम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एन टू होल एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दें, इस इक्वेशन आप कहाँ तक पहुँचे थे, इक्वेशन नंबर 5 तक हम पहुंचे थे, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6 और इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया और इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 5 तक ही पहुंचे थे ना, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 कहाँ से आए। हमने के इज इक्वल टू पी स्क्वायर को पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो उससे ये आंसर आया, ठीक है। फिर हमने के इज इक्वल टू पी स्क्वायर को पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो उससे ये आंसर आया। फिर हमने इसको उठाया, ठीक है, और इसको डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा, तो डी ऑपरेटर के फॉर्म में वो इस तरह हो जाएगा, और इसको अगर हम डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कि यहाँ पे जो डी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने डी को किसके इक्वल लिखा है, यहाँ पे हमने डी को डी बाई डी डी टी के इक्वल लिखा है, ठीक है। और जो डी प्राइम है वो किसके इक्वल होगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी होगा और जो डी प्राइम होगा वो होगा डी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है वो किसके इक्वल है, डी बाई डी टी, यहाँ पे जो हमने डी लिखा है उसकी जगह ये आ जाए, ठीक है। डी डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल टी होगा और जो डी प्राइम है यहाँ पे वो इक्वल है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स के, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो डी है वो इक्वल है डी डिवाइडेड बाई डी टी और जो डी प्राइम है वो इक्वल है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन 6 और 7 है ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 आपको नजर आ रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 जो है ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कि हमने जब k इज इक्वल टू पी स्क्वायर को पुट किया, ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 6 आया है वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 7, और यहाँ पे जो डी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ये डी प्राइम होगा,
यहाँ पे जो डी है वो डी बाई डी टी के इक्वल है और जो डी प्राइम है वो डी बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, फर्दर आपको मैंने कौन सी बात कही है कि यहाँ पे जो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 है, ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम वहाँ पे क्या करते थे, अगर हम किसी इक्वेशन को, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ऑपरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, मतलब अगर उसको डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते थे तो उसके बाद हम क्या करते थे, उसके साथ उसका हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 ये है और यहाँ पे ये है इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 6 को पहले उठाते हैं, तो वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो आपको मैं कौन सी बात कर रहा था कि आपको पता होगा कि हमारे पास जब किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं या उसको डी ऑपरेटर इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 6 था, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 6 क्या होगा, इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा इक्वेशन नंबर 6 का, इसका वो क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका एक्सिलरी इक्वेशन होगा। आपको पता होगा कि ये एक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से आता है, ठीक है। डी को हम एम की वैल्यू, डी की जगह हम एम पुट करते हैं वहाँ पे और डी की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो डी की जगह मैंने यहाँ पे एम पुट किया और डी की जगह 1 पुट किया, ठीक है। तो हम डी की जगह एम पुट करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसका एक्सिलरी इक्वेशन होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 का एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में देखा होगा कि जब किसी एक्सिलरी, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी ऑपरेटर में लिख देते हैं तो उसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है, तो वो होगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको अगर फर्दर सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका एम स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप एम की वैल्यू क्या आएगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी, ठीक है। तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी इस फॉर्म में आया है। तो अगर इस फॉर्म में अगर आपके पास आ रहा हो तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या बनता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने m की वैल्यू निकाली, वो क्या है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें पी सी के फॉर्म में आया है तो ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब m का रूट जो है, m का रूट अगर रियल आ रहा है और डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें m जो है वो पॉजिटिव होगा और दूसरा m जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब फॉर एग्जांपल m1 इज इक्वल टू पॉजिटिव पी सी होगा तो m2 इज इक्वल टू माइनस पी सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो m है, m के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल के फॉर्म में आ रहे हैं और डिफरेंट हैं, ठीक है। तो m के रूट्स जब रियल के फॉर्म में हो और डिफरेंट हो तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स, ठीक है। अगर m के रूट्स रियल के फॉर्म में आ रहे हैं और डिफरेंट है तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू एम टू द पावर एम टू एक्स है यहाँ पे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा टर्म है, टी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एम वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पी सी, ठीक है। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे हम t की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t, ठीक है। तो e1 c1 e टू द पावर p ct प्लस
C2 e टू द पावर M2, ठीक है। M2 यहाँ पे क्या है, माइनस PC, ठीक है। और x की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t की बात हो रही है, t के फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या होगा, t इज इक्वल टू C1 e टू द पावर M1, यहाँ पे क्या है PC, और x की जगह हम यहाँ पे t पुट कर लेंगे, प्लस C2 e टू द पावर M2, यहाँ पे क्या है माइनस PC, तो माइनस PC इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आई है वो ये है, t इज इक्वल टू C1 e टू द पावर PCT प्लस C2 e टू द पावर माइनस PCT, ठीक है। तो ये क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इक्वेशन नंबर 6 का, ठीक है। अच्छा, ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया इस इक्वेशन नंबर 6 का, ये इक्वेशन नंबर 6 था, ठीक है। जब हमने k इज इक्वल टू पी स्क्वायर पुट किया, उसको हमने फर्दर जब सॉल्व किया तो उससे ये इक्वेशन नंबर 6 आया। उस इक्वेशन 6 को आपने जब टी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा है तो उसका एक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा। हमने जहाँ से m की वैल्यू निकाली तो m की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए m की वैल्यू जो है वो रियल के फॉर्म में है और डिफरेंट है। तो m की जब m के रूट्स रियल हो और डिफरेंट फॉर्म में हो तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे t की बात हो रही है तो t इज इक्वल टू C1 e टू पावर PCT प्लस C2 e टू पावर माइनस PC इनटू t, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 7 को उठाएंगे, ठीक है, और इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, और इसका देखेंगे कि इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है। तो इक्वेशन नंबर 7 को उठाते हैं। इक्वेशन नंबर 7 क्या है, d प्राइम स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है। तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन होगा वो होगा m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस p, ठीक है। तो ये भी उसी की तरह ही है कि m के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है और डिफरेंट भी है, ठीक है। तो m के रूट्स जब रियल हो एंड डिफरेंट हो तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको हम क्या लिखते हैं, अभी आपको मैंने बता दिया कि C1 e टू द पावर M1x प्लस C2 e टू द पावर M2x, ठीक है। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे x की बात हो रही है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, हमने C1 और C2 वहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 6 से C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे, हम यहाँ पे C3 की बात करेंगे। तो x इज इक्वल टू C3 e टू द पावर M1x, तो M1 यहाँ पे क्या है P, ठीक है, और x, ठीक है, प्लस C4 e टू पावर M2, ठीक है। तो M2 यहाँ पे क्या है, M2 यहाँ पे है माइनस P, ठीक है। M2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस P, ठीक है। हम लिखते हैं M1 इज इक्वल टू P और M2 इज इक्वल टू माइनस P, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम जहाँ पे रूट्स जो है वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएगा, वो इस तरह के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू C3 e टू द पावर M1x, तो M1 यहाँ पे क्या है P, ठीक है। तो Px प्लस C4 e टू द पावर M2 यहाँ पे क्या है माइनस P, M2 यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन 6 का क्या आया था, इक्वेशन 6 का आया था C1 e टू पावर PCT प्लस C2 e टू पावर माइनस PCT, ठीक है। ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। और जो इक्वेशन नंबर 7 है उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, C3 e टू पावर PX प्लस C4 e टू पावर माइनस PX। अच्छा, तो हमने इक्वेशन नंबर 6 का भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, वो टी के फॉर्म में आया है। और हमने इक्वेशन नंबर 7 का जो है उसका भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, वो यहाँ पे x के फॉर्म में आया है और वो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू C3 e टू पावर PX प्लस C4 e टू पावर माइनस PX, ठीक है। तो हमने t की वैल्यू भी निकाल ली और x की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे मैं वो t की वैल्यू फिर से दे देता हूँ कि t की वैल्यू क्या आई थी, वो थी C1 e टू पावर PCT प्लस C2 e टू पावर माइनस PCT, ठीक है। जो एक्सिलरी इक्वेशन है जो हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था इक्वेशन नंबर 6 का, वो क्या था ये, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 7 का
कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आया है, ठीक है। तो हमने टी की वैल्यू भी निकाल ली और एक्स की वैल्यू भी निकाल ली जब हम के को पॉजिटिव पुट कर रहे थे, ठीक है। तो हम जब के को पॉजिटिव पुट कर रहे थे तो टी की वैल्यू भी आ गई और एक्स की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम टी और एक्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में टी और एक्स की वैल्यू को पुट कर लेंगे और देखेंगे कि वो हमारे वेव इक्वेशन के नाले के लायक है कि नहीं, हम उसको वेव इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम टी और एक्स की वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पुट टी एंड एक्स एन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल एक्स टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, अच्छा टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c1 e टू पावर पी सी टी प्लस c2 e टू पावर माइनस पी सी टी, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है c3 e टू पावर पी एक्स प्लस c4 e टू पावर माइनस पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, डॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को उठाया और उसमें x और t की वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। तो x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये पुट कर ली और t की वैल्यू ये है, तो t की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये पुट कर ली और दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 7 तक पहुँचे थे, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 8 है, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 8। तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। अच्छा फर्दर जो है इसके बाद आई थिंक, क्योंकि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसके बाद भी काफ़ी रहता है, तो इसको फर्दर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर स्टडी कर देते हैं, ठीक है।